नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा पर, जहां मिलेगा आपको एक अद्भुत प्रेम कहानी, युद्ध और न्याय की गाथा। ये कहानी है राजा हर्षवर्धन और राजकुमारी चारुमित्रा की, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और सच्चे प्रेम के साथ न केवल अपना साम्राज्य बचाया, बल्कि एक दूसरे के लिए अपना दिल भी जीत लिया। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को। राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वे पुष्यभूति वंश के प्रतापी सम्राट थे, जिनका राज्य उत्तरी भारत के बड़े भाग पर फैला था। उनके पिता प्रभाकरवर्धन थानेसर के शासक थे, जो अपनी वीरता और नीति कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। बाल्यकाल से ही हर्षवर्धन में असाधारण गुण देखे गए। वे तेजस्वी, विद्वान और पराक्रमी थे। जब वे किशोर अवस्था में पहुंचे तो युद्ध कौशल और प्रशासन में निपुण हो गए। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को राजा बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद हर्षवर्धन को जबरन सिंहासन संभालना पड़ा। चारुमित्रा एक अन्य राज्य की राजकुमारी थी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। वे मगध के राजा की पुत्री थी और उन्हें शास्त्रों, संगीत, नृत्य और राजनीति की गहरी समझ थी। जब चारुमित्रा का विवाह तय करने की बात आई तो उनके पिता ने भारत के कई राज्यों से प्रस्ताव मंगवाए। कई राजा, राजकुमार और सामंत उनके सौंदर्य पर मोहित थे, लेकिन चारुमित्रा किसी ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहती थी जो केवल शारीरिक बल में ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति कुशलता में भी श्रेष्ठ हो। हर्षवर्धन को जब चारुमित्रा के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की खबर मिली तो वे भी प्रभावित हुए। एक राजकीय आयोजन में दोनों का पहली बार आमना सामना हुआ। चारुमित्रा ने जब हर्षवर्धन को देखा तो वे उनके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गईं। हर्षवर्धन भी उनकी चतुराई और गरिमा से प्रभावित हुए। एक शास्त्रार्थ में जब चारुमित्रा ने कई जटिल प्रश्न पूछे तो हर्षवर्धन ने उन सभी का उत्तर सहजता से दिया। इस मुलाकात के बाद चारुमित्रा को महसूस हुआ कि हर्षवर्धन ही वह व्यक्ति हैं जिनके साथ वे अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। हर्षवर्धन और चारुमित्रा के बीच धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ने लगी थी। दोनों की समझदारी, नीति कुशलता और साहस ने एक दूसरे को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन प्रेम का मार्ग कभी सरल नहीं होता। चारुमित्रा के पिता, मगध के राजा, अपनी पुत्री का विवाह हर्षवर्धन से नहीं करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे शासक से हो जो मगध की शक्ति को और अधिक बढ़ा सके। इस बीच हर्षवर्धन ने अपने दूतों को मगध भेजा ताकि वे विवाह का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखें, लेकिन वहां उन्हें अपमानित किया गया और खाली हाथ लौटना पड़ा। चारुमित्रा इस अपमान से दुखी थी, लेकिन वे जानती थीं कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो कोई भी शक्ति उन्हें हर्षवर्धन से दूर नहीं कर सकती। मगध नरेश ने चारुमित्रा का विवाह कन्नौज के राजा शशांक के साथ तय कर दिया। शशांक एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था, जो अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चारुमित्रा इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने महल की एक दासी के माध्यम से हर्षवर्धन को संदेश भेजा, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे इस बंधन से मुक्त करवाए। मेरा हृदय केवल आपका है। हर्षवर्धन के लिए यह संदेश किसी युद्ध के आह्वान से कम नहीं था। वे जानते थे कि शशांक और मगध नरेश एक शक्तिशाली गठबंधन बना चुके थे और सीधा टकराव विनाशकारी हो सकता था। हर्षवर्धन ने बल के स्थान पर बुद्धि का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने पहले अन्य पड़ोसी राज्यों से समर्थन मांगा। काशी, थानेसर और अवंती के राजाओं ने हर्षवर्धन का साथ देने का वचन दिया। अब हर्षवर्धन के पास एक सशक्त सेना थी, लेकिन वे युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में देख रहे थे। उन्होंने मगध नरेश को एक पत्र लिखा, राजन, प्रेम और राजनीति दो अलग बातें हैं। यदि चारुमित्रा का हृदय मेरे लिए धड़कता है तो उसे जबरदस्ती किसी और के साथ बांधना अन्याय होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर पुनर्विचार करें। लेकिन मगध नरेश ने इस पत्र को ठुकरा दिया और विवाह की तिथि घोषित कर दी। मगध नरेश द्वारा हर्षवर्धन के अनुरोध को अस्वीकार करने और चारुमित्रा का विवाह शशांक से कराने के निर्णय ने हर्षवर्धन को क्रोधित कर दिया। वे जानते थे कि अब केवल एक ही मार्ग बचा है, युद्ध। हर्षवर्धन ने अपने विश्वसनीय सेनापतियों को बुलाया और एक रणनीति बनाई। वे सीधे मगध पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे निर्दोष नागरिकों की हानि हो सकती थी। उन्होंने पहले मगध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करने का निश्चय किया, ताकि शत्रु की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाए। उधर चारुमित्रा को भी इस बात का आभास हो गया था कि हर्षवर्धन उन्हें बचाने अवश्य आएंगे, लेकिन वह केवल प्रतीक्षा करने वाली राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने स्वयं भी महल से बाहर निकलने की योजना बनाई। चारुमित्रा को महल में कड़ी निगरानी में रखा गया था, लेकिन वह केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक चतुर और साहसी महिला भी थी। उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी के माध्यम से एक संदेश हर्षवर्धन तक पहुंचाया।
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मैं स्वयं अपने भाग्य की रचना करूंगी। यदि मेरा हृदय तुम्हारा है तो मेरी आत्मा भी स्वतंत्र होगी। रात्रि के अंधकार में चारुमित्रा ने अपने महल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने दासी के वेश में महल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया। तभी उन्होंने अपनी कटार निकाली और आत्मरक्षा करते हुए महल के गुप्त मार्ग से निकल गईं। चारुमित्रा जंगलों में भटकते हुए हर्षवर्धन की सेना तक पहुंची। जब हर्षवर्धन ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि उन्हें चारुमित्रा को बचाने के लिए महल में जाना पड़ेगा, लेकिन चारुमित्रा ने स्वयं अपनी शक्ति से मुक्त होकर उनका मार्ग ढूंढ लिया था। हर्षवर्धन ने चारुमित्रा को सम्मानपूर्वक अपने रथ में बिठाया और अपनी सेना को संदेश दिया, अब ये युद्ध केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध है। जो राजा अपनी पुत्री को जबरदस्ती विवाह में बाध्य करे वह राजा कहलाने योग्य नहीं है। अब हर्षवर्धन ने अपनी पूरी सेना के साथ मगध पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। हर्षवर्धन और चारुमित्रा के पुनर्मिलन की खबर जब मगध नरेश को मिली तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया और कन्नौज के राजा शशांक से सहायता मांगी। शशांक पहले ही हर्षवर्धन से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी विशाल सेना भेजने का वचन दिया। हर्षवर्धन ने भी अपने मित्र राज्यों काशी, थानेसर और अवंती से सहायता मांगी। इस तरह ये युद्ध केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष बन गया। मगध की सेना विशाल थी, लेकिन हर्षवर्धन के पास रणनीतिक कौशल और अपने सैनिकों का अटूट विश्वास था। युद्ध की घोषणा कर दी गई और सेनाएं गंगा नदी के तट पर आमने सामने आ गईं। युद्ध आरंभ हुआ तो दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर्षवर्धन स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका पराक्रम अद्वितीय था और उनकी तलवार हर दिशा में बिजली की तरह कौंध रही थी। लेकिन युद्ध के बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। चारुमित्रा, जो युद्ध क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर थी, अचानक अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतर आईं। उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिया और शत्रु पर बाणों की वर्षा करने लगी। चारुमित्रा की इस बहादुरी को देखकर हर्षवर्धन की सेना का मनोबल और बढ़ गया। उन्होंने मगध नरेश के सबसे शक्तिशाली सेनापति को परास्त कर दिया और युद्ध का रुख बदल दिया। जब शशांक ने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो उसने एक कुटिल चाल चली। वह गुप्त मार्ग से चारुमित्रा को पकड़ने के लिए अपने कुछ सैनिक भेजने लगा ताकि हर्षवर्धन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन चारुमित्रा ने अपने धनुष और तलवार से उनका डटकर सामना किया। उन्होंने अकेले ही कई शत्रुओं को मार गिराया और अपनी रक्षा की। आखिरकार हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। मगध नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया और चारुमित्रा का विवाह हर्षवर्धन से होने के लिए अपनी स्वीकृति दी। इस युद्ध के बाद हर्षवर्धन और चारुमित्रा का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। ये केवल दो हृदयों का मिलन नहीं था बल्कि न्याय और प्रेम की जीत भी थी। हर्षवर्धन ने मगध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मान दिया और शांति स्थापित की। उनके शासन में भारत एक महान सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना। चारुमित्रा न केवल एक पत्नी बल्कि एक सलाहकार और रानी के रूप में भी राष्ट्र को गौरवान्वित करती रहीं। राजा हर्षवर्धन और चारुमित्रा की यह गाथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और न्याय की प्रेरणा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल कठिनाइयों का सामना करता है बल्कि उसे जीतता भी है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह की और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।